जब भी सोसाइटी को किसी लड़की को हराना होता है तो सबसे पहला वेपन होता है उसके कैरेक्टर पे अटैक करना, उसे उल्टा सीधा बोलना, गलत बोलना, अब्यूज करना और उसके अगेंस्ट जितनी नेगेटिविटी फैला सको फैला दो। आज हम एक ऐसे इशू के बारे में बात करने वाले हैं जो सोसाइटी में कुछ लोगों के डबल स्टैंडर्ड्स और पुरानी सोच को एक्सपोज करता है। बहुत सी लड़कियों को ऐसी सिचुएशंस में ढकेल दिया जाता है जहां से उनके लिए निकलना या पीछे मुड़कर जाना लगभग नामुमकिन हो जाता है। पर जैसे ही कोई इसके अगेंस्ट बोलता है लोग तुरंत उसको ही गलत ठहरा दिया जाता है या फिर कोई कंपैरिजन स्टार्ट कर देते हैं। जैसे बोला जाता है कि फिल्म इंडस्ट्री में भी डांस होता है और आइटम सॉन्ग्स होते हैं जिसके लिए कई बार वो स्पेशल अपीयरेंस भी देते हैं, बड़े बड़े एक्टर्स भी स्टेज पे परफॉर्म करते हैं। तो ये गलत कैसे? रियल इश्यू ये नहीं है कि फिल्म इंडस्ट्री सही है या गलत, इनफैक्ट डिफरेंस है सिर्फ सोच का। आज हम जिस केस के बारे में डिस्कस करेंगे ना वो क्लियरली ये कॉन्ट्रास्ट शो करता है। ऑर्केस्ट्रास या छोटी जगहों पे डांस करने वाली लड़कियों को लोग नीची नजर से देखते हैं जबकि बड़े स्टेज पे परफॉर्म करने वाले वो आर्टिस्ट कहलाते हैं। अब क्वेश्चन ये है, अगर दोनों ही जगह सिर्फ डांस हो रहा है तो एक जगह रिस्पेक्ट दी जाती है और वहीं दूसरी जगह उसको इंसल्ट क्यों किया जाता है? एक तरफ यही दूसरे लोगों के फंक्शंस में परफॉर्म करते हैं, आइटम सॉन्ग्स करते हैं और उनका नाम और करियर और भी बड़ा होता जाता है। वहीं दूसरी तरफ ये जो छोटी जगह या वहाँ डांस करने वाली लड़कियां होती है उनकी पूरी लाइफ स्पॉइल हो जाती है। ये कॉन्ट्रास्ट तब और भी क्लियर हो जाता है जब एक लड़की सिर्फ एक बार ऐसे किसी स्टेज पे परफॉर्म कर लेती है तो उसकी पूरी लाइफ बस उसी परफॉर्मेंस से डिफाइन होने लगती है। आज हम जिस लड़की के बारे में बात कर रहे हैं उसका नाम है आरती और उसका जो स्टेज नेम है वो है पारो। एंड कुछ रिपोर्ट्स के अकॉर्डिंग 6-7 महीने पहले इसका घर में झगड़ा हो जाता है और ये घर छोड़ के चली जाती है। उसकी जो एज है वो कहीं भी एग्जैक्ट शो तो नहीं हो रही है और ना ही उसने कहीं पर बताया है, बट जो भी जितना भी दिख रहा है उससे ये तो माइनर शो हो रही है। जब ये घर से भाग कर आई तो उसकी एक फ्रेंड ने उसको ये सजेस्ट किया कि डांस कर ले, उससे पैसे मिलते हैं और ये भी वैसे ही है जैसे मूवीज में शूटिंग की जाती है। यहाँ पर ना ये लड़की मान जाती है। तो यहाँ भी यही लग रहा है कि अगर लड़की बड़ी होती तो इतना उसे समझ में आता कि यहाँ पर करना है या नहीं करना, और अगर वो करती है तो इसका इम्पैक्ट क्या पड़ेगा। सो वो उस टाइम ज्यादा बड़ी नहीं थी तो इसने बिना सोचे समझे डांस करना स्टार्ट कर दिया। ऐसे बहुत सारी लड़कियां होती है जो या तो मजबूरी में ये सब करती है या फिर किसी और वजह से, और अगर कुछ गलत करती भी तो उसमें सबको इंक्लूड नहीं किया जा सकता क्योंकि कई बार उनकी मजबूरी भी उन्हें खींच लाती है। बट प्रॉब्लम ये है ना कि लोग इनके कैरेक्टर को लेकर सवाल उठाते हैं, जबकि अगर आप वही चीज बड़ी सेलिब्रिटी के कंटेक्स्ट में देखो ना तो लोग उस पे तालियां बजाते हैं, उन्हें अप्रिशिएट करते हैं, उनके साथ फोटोज क्लिक करवाते हैं। एंड पारो के केस में ऐसा कुछ भी नहीं हो रहा है। एंड आई थिंक ना ये लड़की इनोसेंट है, मन में इसकी ज्यादा कुछ है नहीं। और ये मैं ऐसा क्यों बोल रही हूँ स्टोरी में आगे बताती हूँ। अब लोग उसकी जो पहले परफॉर्मेंस उसने की है उसकी वजह से उसकी पूरी लाइफ जज करना स्टार्ट कर दिया है। लोग कह रहे हैं कि ये लड़की पहले से ही ऐसी थी या फिर इसने खुद अपनी इज्जत खराब की है। क्या सिर्फ एक स्टेज पे डांस करना किसी लड़की की पूरी लाइफ का डिसीजन बन सकता है? ऐसे केसेस में ना लड़कियों को बहुत कम चॉइसेस मिलती हैं। एक तरफ सोसाइटी उन्हें एक्सेप्ट नहीं करती और दूसरी तरफ उनके पास कोई और ऑप्शन भी नहीं बचता। ये सिस्टम ही उन्हें उस जगह ले जा रहा है जहाँ से रिटर्न आना इम्पॉसिबल हो जाता है। फिर जब इसको समझ में आया कि ये कौन सा काम है और इसका क्या इम्पैक्ट पड़ता है तब पारो को रिग्रेट होने लगता है, बट तब तक ना बहुत देर हो चुकी होती है। अकेले रहने के लिए पैसे भी चाहिए थे और अब एंड अकॉर्डिंग टू हर क्या होता है ना, 1 महीने से एक लड़का इसके पीछे पड़ा था जिसका नाम गुलशन है, पर ये उसको इग्नोर कर रही थी। फिर एक दिन इसके गांव में माँ सरस्वती जी की पूजा होती है, उनका फंक्शन होता है। ऑर्केस्ट्रा गर्ल्स को बुलाया गया। मतलब एक तरफ आप पूजा रखते हो और वहीं दूसरी तरफ इतने पवित्र दिन में ये सब। फिर भी लोग कहेंगे कि इसमें गलत क्या है, तो गलत क्यों नहीं है? क्यों ऐसे दिन को भी इस तरह से सेलिब्रेट किया जा रहा है? वो लड़का इसे पसंद तो करता ही था बट उसको ये भी टॉलरेट नहीं हो रहा था कि दूसरी लड़की इसके साथ डांस कर रहे हैं एंड ये किसी को मना भी नहीं कर सकती थी क्योंकि इसी से इसकी अर्निंग भी होती थी। फिर इसी बीच में ना उस लड़की ने जो सिंदूर था माता सरस्वती जी के मूर्ति पे चढ़ाया गया था वो डायरेक्टली इसके मांग में भर दिया। ये वीडियो देखते ही ना वायरल होने लगा। लोगों ने कहना स्टार्ट कर दिया कि उसने एक लड़की की जिंदगी बचा ली, क्योंकि ऐसे बैकग्राउंड से आने वाली लड़कियों की शादी होना
बहुत ज्यादा मुश्किल हो जाता है। बट रियलिटी पता है क्या थी कि वो लड़का उसे लेके गया ही नहीं। दोनों का आपस में कॉल पर कांटेक्ट था, वीडियो कॉल भी होती थी। मतलब ये कि बात तो वो कर रहा था एंड उसने बोला भी था कि वो लेकर जाएगा, बट ऐसा कुछ नहीं होता। आज वो लड़की सिर्फ कैमरे के सामने ना जस्टिस मांग रही है और उसकी कोई भी नहीं सुन रहा। उल्टा उसे अब्यूज किया जा रहा है, ब्लेम किया जा रहा है, जबकि गलती वहां उसकी थी भी नहीं। और ये सिर्फ इसलिए हो रहा क्योंकि वो एक ऑर्केस्ट्रा डांसर है। सबसे गलत बात ये है कि उस पर इतनी घटिया एलिगेशंस लगाए जा रहे हैं उसके कैरेक्टर पर, उसकी आइडेंटिटी पर, सिर्फ इसलिए कि उससे शादी न करनी पड़े। जब ऐसा कुछ था तो फिर उसको होप क्यों दी थी, उससे बातें क्यों की। इस पर कई लोग कह रहे हैं कि वो लड़की बांग्लादेशी है और सिर्फ इंडियन सिटीजनशिप के लिए ये सब कर रही है। जो है भारत की नागरिकता लेने के लिए, भारत में रहने के लिए, भारत का आधार कार्ड बनवाने के लिए, वोटर आईडी कार्ड बनवाने के लिए उसने जो है उस लड़के को ही फंसा लिया होगा। पर उसके एक्सेंट, उसकी जो बोली है उसको सुनो तो क्लियरली समझ में आता है कि वो बिहार से है। किसी के साथ डांस करने नहीं दे रहा था। तो आप रहेंगी? हाँ, एक अच्छी बहू बन के रहेंगे। उसने भी वीडियो में साफ बोला कि उसका जन्म पटना में हुआ है, उसका पूरा परिवार बिहार का ही। फिर भी उस पर ये ब्लेम किया जा रहा है कि उसने सिर्फ एक लड़के को फंसाने के लिए ये सब प्लान किया। अब जब वायरल वीडियो को देखो ना तो साफ शो हो रहा है कि लड़का खुद उसके पीछे पड़ा है, वो तो सिर्फ भाग रही है। और अगर वो फंसा रही थी तो वो भी बच्चा थोड़ी है कि फंस जाएगा। ऐसे कोई भी आके उसको फंसा देगा तो वो फंस जाएगा। फिर गुलशन के फादर का भी एक वीडियो आया जिसमें उन्होंने बोला कि वो सिंदूर नहीं था, सिर्फ अबीर था। उनका कहना था कि पूजा के टाइम सब लोग एक दूसरे को मजाक में अबीर लगा रहे थे और बस मजाक मजाक में उसकी मांग में लग गया, मजाक में। पर अगर वीडियो देखा जाए तो क्लियरली दिख रहा है कि लड़का जानबूझकर सिंदूर उसकी मांग में भर रहा है। फिर भी लोग बिना सोचे समझे उसी लड़की को ब्लेम कर रहे हैं। नहीं है वहाँ पर सिंदूर का कोई व्यवस्था कोई ये नहीं है। वहाँ पर जो है मंच के बगल में माँ सरस्वती मूर्ति का स्थापना किया गया था और वहाँ पर अबीर रखा हुआ था, पूजा पाठ किया गया था, नाइट में प्रोग्राम था कल होकर के। तो उसमें अबीर बच्चे लोग, उसके दोस्त लोग, सब लोग मिलकर 8-10 दोस्त लोग मिलकर उड़ा रहे थे। किसी को कोई गाल में लगा रहा है, किसी को और डांसर के गाल में लगा रहा था, ये नहीं किसी को खाली तो मौज मस्ती कर रहा था। हाँ हाँ, उसके साथ साथ और लोग थे। अबीर लगा दिया, हाँ अबीर लगा दिया। बाकी जो माथा पर अबीर लगा ना तो इसको एक दूसरा रूप देकर के, सिंदूर का रूप देकर के बमंडल बना दिया। रियलिटी डजंट चेंज बाय सिटिंग विद ब्लाइंड आईज। उसके फादर बोलते कि 8-10 दोस्त मिलकर अबीर उड़ा रहे थे, जो कि वीडियो में क्लियरली शो रहा है कि वो 8-10 नहीं, बस वही एक ही था लगाने वाला, और वो भी मांग में सिंदूर की तरह। एक वायरल कॉल रिकॉर्डिंग भी है जो लोग कह रहे हैं कि गुलशन की ही है, लेकिन कोई कंफर्मेशन नहीं है। सो उसमें भी वही बात हो रही है, लड़की की मांग भरी गई है पर घर पे बताया नहीं कि शादी हो चुकी है। हाँ सर। आप गुलशन हैं? यस सर, यस। तो आपने मांग भर दिया लड़की का, आपने बताया नहीं घर पे कि हम शादी कर लिए हैं? सर वो अबीर है सर। ओ, यानी वीडियो में दिख रहा है वो अबीर दिख रहा है आपको? हाँ ये सर वो अबीर है। वो मतलब लेकिन कोई भी, आप जानते हैं ना कि कोई भी ऑर्केस्ट्रा में डांस करने वाली लड़की लाचार होती है, गरीब लड़की होती है। यानी राह चलते किसी भी लड़की का मांग भर दीजिए, वो अबीर दिख रहा है आपको, आप गले लगा रहे हैं, आपको लिपट रहे हैं आपको उससे। नो सर वो अबीर है सर। कमाल है लेकिन जी गुलशन जी, किसी भी लड़की का जिंदगी बर्बाद। आप वीडियो कॉल पर उससे बात नहीं करते थे? मतलब कोई भी लड़की जो ऑर्केस्ट्रा में डांस करती है उसकी बस मांग भर दी जाए और कह दिया जाए कि शादी हो गई। क्या किसी लड़की की इज्जत इतनी सस्ती होती है कि कोई भी मजाक में सिंदूर लगा दे और बाद में कह दे कि बस मजाक था? अगर ये सिर्फ मजाक था तो ये लोग उस लड़की को पैसे देकर मैटर सेटल क्यों करना चाह रहे हैं? आप इतने नाम का वीडियो बना रहे हैं, घर का बोला गया 4 लाख रुपया लेके सेटलमेंट कर देने के लिए। अब जब वीडियो वायरल हो गया तब सेटलमेंट के लिए पैसे दिए जा रहे हैं। लड़की की तरफ से डिमांड हो रही है या फिर सिर्फ एक अफवाह है? क्योंकि लड़की तो कह रही है कि उसे बोला गया 4 लाख रुपए ले लो और सब कुछ मैनेज हो जाएगा, लेकिन लड़की का कहना है कि उसका प्यार 4 लाख का नहीं था जो पैसों के लिए बिक जाए। 4 लाख रुपया इसको दिवा दो और मैनेज करवा दो। तो हम बोले कि मेरा प्यार 4 लाख की का नहीं था कि 4 लाख कोई देगा तो मैं प्यार को बेच दूंगी। फिर ये बात आई कि लड़के के फादर को लगता है कि लड़कियां कुछ भी कर लेती हैं, सोशल मीडिया का जमाना है, वायरल कर दो कुछ भी झूठा तो लोग मान लेंगे। और यहाँ एक पर्सन है समीर चौधरी नाम का,
जो खुद को एक्टर बोलता है, उसकी प्रोफाइल बायो में तो यही है। वो इस केस में कुछ ज्यादा इन्वॉल्व हो रहा है, काफी इंटरेस्ट शो कर रहा है। उसका बोलने का तरीका इट्स सो इरिटेटिंग। पहले तो वो लड़की को बांग्लादेशी प्रूव करने का पूरा ट्राई कर रहा था, फिर उसकी कास्ट पूछने लगा, तुम इस कास्ट के हो या उस कास्ट के, तुम सुनार हो और वो यादव, तो कैसे हो सकता है। मतलब शादी डिसाइड करने के लिए कास्ट मैटर करने लगा, और अगर करने लगा तो ये उसको भी तो सोचना चाहिए था कि जब घर वाले नहीं मानेंगे तो वो ये सब क्यों कर रहा था। लड़की बोलती रहती है कि वो बिहार की है, और कहीं भी किसी भी वीडियो में सुन लो वो यही बता रही है, बट स्टिल उससे फिर भी प्रूव करना पड़ रहा है पटना के किस एरिया में घर है, तुम कहाँ पैदा हुई। मतलब सिटीजनशिप और कास्ट पे फोकस कर रहे हैं, बट रियल मैटर तो सिंदूर का है ना। लड़की कह रही है कि अगर शादी सिर्फ मजाक था तो ये लोग इतना बड़ा इश्यू क्यों बना रहे हैं। अगर नॉर्मल चीज थी तो 4 लाख का सेटलमेंट क्यों हो रहा है, क्यों हो रहा है। और एक और बात, वो जो इंटरव्यू लेने वाली लड़की थी उससे भी प्रॉपर वे से बात नहीं कर रहा था। और गुलशन, क्या वो लड़की का पति है? नहीं ना, तो फिर ये सब क्यों हो रहा है, सोचने वाली बात है ना। अब जो नए एंगल आए हैं वो और भी टॉक्सिक है। ये लोग कह रहे हैं कि लड़की स्टार्टिंग से ही शातिर थी, वो सिर्फ वायरल होने के लिए ड्रामा कर रही है। फिर एक और एंगल, लड़की के कैरेक्टर पर सवाल उठाया जा रहा कि वो दूसरे लड़कों के साथ रहती थी इसलिए लैंडलॉर्ड ने घर से निकाल दिया, और टॉप एंड शॉर्ट्स पहन के कपड़े डालने आती थी। मतलब अगर कोई लड़की अपने कपड़े डाल रही है धोकर तो भी लोग उस पे उंगली उठाएंगे, और खुद की हरकतें नहीं दिखती कि खुद क्या कर रहे हैं, कैसी हरकतें हैं इनकी। और सबसे डिस्टर्बिंग चीज, अब लड़की मेंटली डिस्टर्ब हो रही है, उसने डांस छोड़ दिया, उसकी लाइफ पे असर पड़ चुका है। उसका कहना है कि अगर उसको सपोर्ट नहीं मिलता या बात नहीं बनती तो वो अपनी जान दे देगी, क्योंकि जो भी थोड़ी सी होप मिली थी वो भी चली गई। मतलब एक लड़की की लाइफ पूरी तरह बर्बाद कर दी। और अब लड़के को तो कोई कुछ नहीं बोल रहा, पर लड़की को हर जगह पर ब्लेम किया जा रहा है। ये कौन सा इंसाफ है। ये लोग किस तरह की गालियां दे रहे हैं, इतनी गंदी गंदी बातें। अब तक जो लोग नॉर्मल तरीके से सिंपैथी दे रहे थे, कह रहे थे कि लड़की के साथ गलत हुआ है, उसकी शादी होनी चाहिए, अब वही लोग उसके अगेंस्ट हो गए हैं। बिहार में एक चीज है कि किसी भी टॉपिक पर वो लोग सॉन्ग बना देते हैं, तो सेम यहाँ भी ऐसे ही हुआ था। तो इसके केस पर भी बना दिया सॉन्ग। गाने में कोई ऑब्जेक्शनेबल बात नहीं थी, लेकिन लोग बस मौका देख के उस लड़की पे टूट पड़े। तुम खुद देख सकते हो कि लोग क्या क्या कह रहे हैं। यही डिफरेंस है जो हम स्टार्टिंग में डिस्कस कर रहे थे। बट यहाँ तो लोग सीधा उसके कैरेक्टर पे बोलने लगते हैं, इसका तो फ्यूचर खत्म है सिर्फ इसलिए क्योंकि उसने डांस कर लिया। नॉर्मल लोग सोशल मीडिया पे कुछ भी बोल देते हैं, लेकिन यहाँ तो पूरा समाज ही लड़की को जज कर रहा है। सबसे अजीब बात ये है, एक तरफ तो ये लोग डांस और ऑर्केस्ट्रा को अनएक्सेप्टेबल मानते हैं, दूसरी तरफ सरस्वती पूजा वाले दिन ड्रिंक्स चल रही होती हैं, डांसर बुलाए जा रहे होते हैं, लड़के भी स्टेज पे जाके डांस कर रहे होते हैं। तो ये सब तो ठीक है, इनके कैरेक्टर पे तो कोई क्वेश्चन नहीं करेगा। देखा जाए तो बस लड़की ही बुरी है और ये बहुत अच्छे हैं। और आयरनी तो देखो, अगर किसी बड़े बिजनेसमैन की शादी में कोई प्रोफेशनल डांसर परफॉर्म करे तो उसे आर्टिस्ट या परफॉर्मर बोला जाता है, बट अगर कोई छोटी जगह पर डांस करे तो उसे गलत नजर से देखा जाता है। ये वही लोग हैं जो पहले जबरदस्ती लड़कियों के साथ डांस करते हैं, फिर उन्हीं को कैरेक्टरलेस बोल देते हैं। कभी कभी सोशल मीडिया पे ऑर्केस्ट्रा परफॉर्मेंस की वीडियो वायरल हो जाती है जिसमें कुछ हद से ज्यादा वल्गर होते हैं, और ये सब उनकी मजबूरी है करना है, एंड ये डार्क रियलिटी है, लेकिन इसे कोई रोकता क्यों नहीं है। अगर जब किसी लड़की की लाइफ खराब हो जाती है तब लोग उसको भी ब्लेम करते हैं। जैसे पारो की बात करें तो उसे एक्सेप्ट ना करने का बड़ा रीजन उसका ये प्रोफेशन बना दिया गया है। उसके कैरेक्टर पे बिना किसी वजह के उसको बदनाम किया जा रहा है ताकि लोग उससे पीछा छुड़ा सके। अब जो मैंने स्टार्टिंग में बोला था कि ये लड़की इनोसेंट लग रही है, ज्यादा चालाकी नहीं जानती, तो जब एक रिपोर्टर ने उससे पास्ट रिलेशनशिप के बारे में पूछा, उसने कैमरे के सामने क्लियरली बोल दिया। सुनो इसे। गुलशन से पहले कितना बॉयफ्रेंड था आपका? मेरा एक ही थे, जो फिर हम डांसिंग लाइन में आए ना तो उनकी मम्मी बोली कि नहीं बात करो उससे। मैं मतलब उनके घर वाला सब जान गए, तो उसी वजह से वो बात करना हमसे छोड़ दिया। मतलब अब खुद सोचो, ये लड़की खुद कैमरा के सामने बोल रही, बिना कुछ भी सोचे समझे। ऐसे कोई बोल देगा कैमरा के सामने? लेकिन वहाँ के लोगों का माइंडसेट देखते हुए ये सब चीजें ओपनली बोलने की जरूरत थी। सो जो उस पर एलिगेशंस लगा रहे हैं वो क्लियरली फेक लगते हैं। सो किसी भी लड़की को हराने का सबसे इजी तरीका क्या होता है? यही, उसके कैरेक्टर पे क्वेश्चन उठाना और उसे अब्यूज करना। नाउ रियल क्वेश्चन ये है कि प्रॉब्लम डांस है या सोसाइटी की सोच? अपनी थॉट्स कमेंट सेक्शन में जरूर शेयर करना, और अगर वीडियो पसंद आई हो तो लाइक कर देना। ऐसे इंटरेस्टिंग वीडियो के लिए चैनल सब्सक्राइब करना मत भूलना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन टेक केयर।